हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है पूजा मैजिक में। आप सभी कैसे हैं? आज का ब्लॉग है वट पूर्णिमा के पवित्र अवसर पर एक ऐसा दिन जो हर विवाहित स्त्री के जीवन में विशेष महत्व रखता है। आज सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गई। शांत वातावरण था, ठंडी हवा चल रही थी और मन में एक अलग ही ऊर्जा थी। मैंने स्नान करके ताजगी महसूस की और फिर अपनी पसंदीदा पारंपरिक साड़ी पहनी। वैसे तो मैं दुबई में साड़ी कम ही पहनती हूँ, पर जैसे ही गाँव आती हूँ साड़ी पहनना जरूरी लगता है। सबसे पहले मैंने अपने बाल गोपाल को स्नान करवाया और सुंदर वस्त्र पहनाकर उन्हें सजाया। उनका मुकुट, फूलों की माला और चंदन से श्रृंगार किया। उनका भोला चेहरा देखकर मन तुरंत शांत हो गया। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना वो। फिर मैंने घर के सभी देवी देवताओं की पूजा शुरू की। जैसे ही मैंने अगरबत्ती निकाली, मेरा बेटा शिव बोला मैं जलाऊंगा। उसे भी साथ में बिठाकर हमने मिलकर पूजा की और आरती भी की। इसके बाद मैंने मांग में सिंदूर लगाया और पूरी तरह तैयार होकर बगीचे में वट वृक्ष की पूजा के लिए निकली। जब हम वट पूजा के लिए निकले तब रोड इतनी गर्म थी कि ऐसा लग रहा था जैसे तवा हो। सब लोग हमें ऐसे देख रहे थे जैसे सोच रहे हो इतनी गर्मी में ये औरत जा कहाँ रही है। हम दोनों एक दूसरे के ओर देखकर हंस भी रहे थे। फिर जब गार्डन में पहुंचे तो वट वृक्ष ढूंढना भी एक टास्क बन गया। थोड़ी देर इधर उधर ढूंढने के बाद फाइनली एक छोटा सा वट का पेड़ मिल ही गया और तब तक हमारा शिवांश पूरा टमाटर बन चुका था। गाल एकदम लाल हो गए थे। वट वृक्ष को हिंदू धर्म में अमरता का प्रतीक माना जाता है। वट पूर्णिमा पर विवाहित महिलाएं इस वृक्ष की पूजा अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए करती है। मैंने सबसे पहले वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाया, फिर हल्दी, चावल, फूल अर्पित किए और पूरी श्रद्धा से पूजा की। वट पूर्णिमा सिर्फ एक परंपरा नहीं है, ये एक भावनात्मक बंधन है। इस दिन हम सिर्फ पूजा नहीं करते बल्कि रिश्तों को फिर से जीते। वृक्ष की पूजा के बाद मैंने उसके चारों ओर 7 फेरे लिए। हर फेरा एक वचन, एक भावना को दर्शाता है। पहला फेरा भोजन और जीवन की आवश्यकता पूरी करने का संकल्प। दूसरा फेरा ताकत और सुरक्षा देने का वादा। तीसरा फेरा संपत्ति और सुख सुविधा के लिए। चौथा फेरा प्रेम, आदर और समझ के लिए। पांचवा फेरा संतान और उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी। छठा फेरा जीवन के हर उतार चढ़ाव में साथ निभाने का प्रण। सातवां फेरा 7 जन्मों तक साथ रहने की कामना। हर फेरे के साथ मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हमारे संबंध वट वृक्ष की तरह गहरे, मजबूत और स्थायी बने। पूजा की सामग्री में एक साधारण बाजार वाली थैली में लेकर गई थी, इसलिए साड़ी के साथ पर्स की जगह थैली मेरे हाथ में थी। कैसा लग रहा है ये नया अंदाज? मुझे तो कुछ अलग ही अनुभव हुआ। आपको कैसा लगा मेरा यह देसी स्टाइल? कमेंट करके ज़रूर बताइए। घर पहुंचते ही मैंने सबसे पहले प्रसाद बनाने की तैयारी शुरू कर दी। मन ही मन भगवान को याद किया और किचन में पहुंच गई। माँ जैसा दिल और भक्ति से भरी रसोई। सबसे पहले लिया मैंने 2 चम्मच देसी घी। क्योंकि घी पूजा में पवित्रता का प्रतीक होता है। वो न सिर्फ स्वाद बढ़ाता है बल्कि मन को भी शांत करता है और मान्यता है कि देसी घी से बना प्रसाद भगवान को सबसे प्रिय होता है। फिर डाली 3 चम्मच सूजी। सूजी मतलब सादगी, पर जब उसे घी में अच्छे से भूनते हैं ना तो वो बनती है सुगंधित, स्वादिष्ट और सौम्य। जैसे हमारी साधारण जिंदगी जब भक्ति से जुड़ती है तो खास बन जाती है। अब आई बारी थोड़ी सी किशमिश की, जो मिठास तो देती ही है पर साथ ही ये पूजा में समृद्धि और शुभता का भी प्रतीक है। जैसे हम चाहते हैं भगवान हमारे जीवन में भी मीठे पल भर दे।
अब डाले कटे हुए बादाम, काजू और पिस्ता। ये ना सिर्फ शीरा को खास बनाते हैं बल्कि बच्चों और बड़ों दोनों के लिए हेल्दी भी होते हैं। ऊपर से इसमें शीरा एकदम रॉयल लगता है। मैंने आधा गिलास गर्म पानी भी डाला ताकि सूजी अच्छे से फूले और शीरा एकदम हल्का बने। जैसे हर रिश्ते में स्वाद में भी संतुलन जरूरी होता है। अब उसमें डाला मैंने आधा कप दूध। दूध से न सिर्फ शीरा नरम बनता है बल्कि उसमें एक दिव्यता आ जाती है। ये भगवान श्री कृष्ण को भी बहुत प्रिय होता है, साथ ही बच्चों के लिए भी ये पौष्टिक होता है। आखिर में डाली 3 चम्मच चीनी, क्योंकि बिना मिठास के भोग अधूरा लगता है। लेकिन जिंदगी की तरह यहाँ भी संतुलन जरूरी है, ना ज्यादा ना कम। तो सबसे पहले मैंने भगवान को शुद्ध भाव से शीरा का भोग चढ़ाया। मन में ही यही भावना थी कि पूजा की शुरुआत कुछ मीठे, सादे और प्यार भरे प्रसाद से हो। फिर मैंने भोग के लिए बट्टी फ्राई कर ली। फिर सभी भगवानों को पूरा भोग चढ़ाया, जिसमें था सादा वरण, भात, आलू की सब्जी, कुरकुरी, कुरडई, गाजर का हलवा, शीरा और बापरे गर्मा गर्म बट्टियाँ। घर में सुगंध, मन में शांति और वातावरण में भक्ति। मेरा तो फास्ट था, एक समय खाना खा सकते हैं। तो भोग देने के बाद हम सब ने मिलकर वही भोजन प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। आज का दिन बहुत ही खास और पवित्र रहा और सबसे बड़ी बात, ये मेरा पहला व्लॉग था जो मैंने आप सभी के साथ शेयर। आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। आपके शब्द ही मुझे अगला वीडियो बनाने की प्रेरणा देते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।